वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ये आपके रिलेशनशिप की रीडिंग है। प्यार नहीं टूटेगा, तो आपका जिनसे भी प्यार है वो रिश्ता नहीं टूटेगा, वो प्यार नहीं टूटेगा। और इसमें हम जानने वाले हैं कि अभी इस वक्त उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। करंट फीलिंग्स पर कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। तो आपको बस अपने पार्टनर का नाम मन में लेना है और उसके बाद रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो मैं उम्मीद करती हूँ अभी तक आपने पार्टनर का मन में नाम ले लिया होगा। इससे आपकी एनर्जी चैनल के साथ भी कनेक्ट होगी और रीडिंग में उनकी एनर्जी भी निकल कर आएगी। तो मैंने हमेशा की तरह टैरो कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लिया है और निकाल लिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो कार्ड्स आई हैं उनकी एनर्जी बहुत एक्साइटमेंट को दिखा रही है, क्योंकि जब मैं आप लोगों के कार्ड्स कलेक्टिव्स के लिए निकाल रही थी, कार्ड्स बहुत जल्दी जंप आउट हो रहे थे, जैसा बहुत कुछ उनके दिल में चल रहा है, बहुत सारी बातें वो करना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ समझाना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर इनर डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने का, यानी कि अंदरूनी जो भी इच्छाएं हैं आपके पर्सन की, ये उनको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो इस पर्सन के दिल में ये है कि अगली मुलाकात वो आपसे कहाँ करे, नेक्स्ट मीटिंग इनको आपके लिए एक एक्साइटमेंट दे रही है। और इनको लगता है कि ये रिश्ता हम दोनों का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कितना भी उतार चढ़ाव आए, आंधी तूफान आए, हम एक दूसरे को ब्लॉक में डाल दें या कई दिनों तक एक दूसरे से बात ना भी करें, फिर भी हमारा ये रिश्ता और ये प्यार टूटेगा नहीं। मुझे अभी इस रीडिंग में 555 नंबर दिखा है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को पिछले कई दिनों से या अभी पिछले कुछ घंटों से 1111 नंबर या 222 नंबर दिख रहा होगा। जिनको भी दिख रहा है वो कमेंट में 1111 नंबर डाल दें या 222 डाल दें। यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं उनके अंदर किसी ऐसे इंसान से अपना दिल खोलकर बात करने का मन कर रहा है जिसे वो अपना मानते हैं, अपनी फैमिली मानते हैं, अपना कंफर्ट मानते हैं, अपनी सच्ची मोहब्बत मानते हैं। तो मुझे लग रहा है अंदरूनी तौर से आप भी उनको अपना मान चुके हो। आप दोनों का रिश्ता ना मुझे एक हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन लग रहा है। चाहे आप दोनों की शादी भी नहीं हुई, फिर भी यहाँ पे ऐसा रिश्ता लग रहा है कि जैसे शुरू से ही आपने इस रिश्ते को अपने तन मन और धन से हमेशा के लिए मान लिया था कि बस यही सब कुछ है। अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज भी आप इनको देने वाले हो। मुझे व्यूअर्स की एनर्जी में सरप्राइज लग रहा है। अगर इनका जन्मदिन आ रहा है या इनकी कोई ऐसी स्पेशल डेट जो आपको याद हो, आपकी एनिवर्सरी डेट या लास्ट टाइम आप जिस तारीख को मिले थे वो डेट आ रही है आने वाले दिनों में, तो आप इन्हें कोई सरप्राइज देते हुए नजर आ रहे हो। क्योंकि मेरे यहाँ कुछ दर्शक हैं जिनको सरप्राइजेस देना बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई खुद से कम्युनिकेशन स्टार्ट करना, या इनके किसी फ्रेंड को आप कांटेक्ट करने वाले हो। ऐसी एनर्जी मेरे देखने वाले दर्शकों के अंदर मुझे नज़र आ रही है। लेकिन ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो काफ़ी सारी बातें रेजोनेट नहीं भी कर सकती, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। देन यहाँ पर मुझे
इस महीने जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस महीने न्यू मून के आसपास रिकंसिलिएशन की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यानी कि यूनिवर्स की जो इनविजिबल पावर्स हैं, जो हमें नज़र नहीं आती, वो अदृश्य शक्तियाँ, वो डिवाइन एनर्जी, वो स्पिरिट गाइड्स जो हमें हमेशा रास्ता दिखाते रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं। ये इनविजिबल पावर्स हमेशा हमें गाइड करती हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ती हैं, हमें 5D वर्ल्ड में एनर्जीज के साथ कनेक्शन बनाने के लिए हमारी इंट्यूशन से जोड़ती हैं। तो आपके पर्सन ना कहीं फील करते हैं कि आपके आने के बाद उनको अध्यात्म से जोड़ा गया है। वो शायद आपसे पहले स्पिरिचुअलिटी में या ऑकल्ट में या मिस्टिसिज्म में मानते नहीं होंगे, और अगर मानते भी होंगे तो फेथ बहुत कच्चा होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ नहीं मानते होंगे। तो आपके आने के बाद ना इनका स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू हुआ है। आपकी कई बातें ऐसी हैं जो इस इंसान को रास्ता दिखाती हैं। ये आपको अपना वेल विशर, अपना सपोर्टर और अपनी नर्चरिंग एनर्जी के लिए याद करते हैं कि आप अनकंडीशनल लव देकर इन रिटर्न कुछ नहीं मांगते कि मुझे भी तुमसे प्यार चाहिए। शायद आप प्यार देने में, खुशियाँ बांटने में और दूसरों की परेशानियों को किस तरह कम किया जाए, कैसे मदद की जाए, इसमें आप ज़्यादा विश्वास रखते हो। तो आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्टिव है और ये हमेशा एक अच्छे ऑब्जर्वर रहे हैं। इन्होंने आपकी छोटी बड़ी बातों को हमेशा नोटिस किया है। अगर ये अभी इस टाइम अपनी लाइफ में आपको लेकर कोई बात नहीं कर रहे या जानबूझकर आपसे दूरी बना चुके हैं, क्योंकि दूरी तो है, यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस का भी कार्ड है और कुछ लोगों में दिलों में दूरी भी आ गई है, इमोशनल डिस्टेंस भी आ चुका है। तो इस इंसान को लग रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में आपको कभी भी उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया, कभी आपका वो थैंकफुल नहीं हुए, यानी कि उन्होंने कभी भी आपका शुक्रिया अदा दिल से नहीं किया। शायद सामने से कई बार बोला होगा, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू मुझे सच्चा प्यार देने के लिए, लेकिन अब उनको ऐसा लगने लगा है कि उन्होंने आपके साथ अन्याय कर दिया है। इस महीने का न्यू मून आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये वीडियो आपको कभी भी मिले, चाहे 1 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले या 1 साल के बाद मिले, क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपकी लाइफ में जब उस समय कोई सिचुएशन चल रही होगी और ये वीडियो आपके सामने आ जाए, आप इसे सुन रहे होंगे, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो यूनिवर्स ने गाइडेंस दी होगी वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से ही दी होगी, क्योंकि हम कभी भी इस तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट खुद नहीं करते, हमें एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए कुछ डेट्स नज़र आ रही हैं, तारीख निकल कर आई है। ये हो सकती है तारीख अगले मंथ की, वो जिस दिन आप और ये पर्सन अगर खुद कोशिश करते हो कॉन्टैक्ट को रीबिल्ड करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर आउट करना, और अगर किसी अदर पर्सन की आप हेल्प लेते हो कि मेरे रिलेशन में ये प्रॉब्लम चल रही है, किसी से भी हेल्प लेते हो, चाहे दोस्त हो इनका या कोई टारो रीडर हो, कोई कंसल्टेंट हो, कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई साइकिक रीडर हो या कोई रिलेशनशिप कोच हो, जिससे आपको अपने रिलेशन के लिए कोई गाइडेंस
या कुछ हद तक ही क्लैरिटी सामने आ जाए तो वो आपको फ़ायदा देने वाली है। कई लोगों में ये भी हो सकता है कि जो मैं अभी आपको तारीख बताऊंगी उस दिन आपका मन करेगा, आप थोड़ा बेचैन सा फील करोगे और आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो पैशन को दिखा रही है कि आप ना दिमाग से काम लेना चाहोगे, प्रैक्टिकल होकर। उस दिन आपके अंदर एक इमोशनल वीकनेस या मैं एंशियस एनर्जी नहीं देख रही, बल्कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हो, लेकिन एक जल्दबाजी आपके अंदर है कि मुझे अब और इंतज़ार नहीं करना, मुझे इस इंसान से मिलना है या जैसे भी करके मेरी फ़ोन पर बात होनी चाहिए। स्पेशली उन लोगों के लिए ये मैसेज आया है यूनिवर्स का जिनके रिलेशन में काफ़ी महीनों से बातचीत ठप है, यानी कि टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन है या नो कांटेक्ट है। आप की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने नो कांटेक्ट वीडियोस बहुत सारे डाल रखे हैं, तो आप नो कांटेक्ट वीडियोस को सुन सकते हो। और नो कांटेक्ट वीडियोस जो हैं वो उन लोगों के लिए भी होते हैं जिनका इन एंड आउट सिचुएशन रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लॉक किया है तो सिर्फ वही लोग देख सकते हैं, वो लोग भी वीडियोस को सुन सकते हैं और देख सकते हैं जिनके रिश्ते में कई बार रिश्ता अच्छा हो जाता है, कई बार फिर से पुरानी परेशानियाँ, पुरानी गलतियाँ आपके पर्सन दोहराते हैं। तो यहाँ जो तारीख निकली है सबसे पहले है 1 तारीख, 1 है, 4 तारीख है, नंबर 4, 6 है, 6 तारीख, 7, 9, 12, 14, 17, 18, 21, 23, 26, 29, 30। ये जो मैंने अभी आपको तारीख बताई है, अगर आप भी कोशिश करते हो इस पर्सन तक खुद अपनी बात को पहुंचाने के लिए, तो आपकी कोशिश भी रंग लाएगी। कई बार हमें डर लगता है कि अगर हम इस पर्सन को खुद रीच आउट करेंगे तो ये पर्सन ऑफेंड ना हो जाए या इस पर्सन को हमारी सेल्फ वर्थ या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ नहीं आएगी, क्योंकि यही एक सबसे मुश्किल चैलेंज होता है कि सामने वाले को हम ये भी दिखाना नहीं चाहते कि हम तुमसे कम हैं, लेकिन हम अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी से खोने भी नहीं देना चाहते। तो यहाँ पे ना ईगो की बात भी है, ईगो क्लैशेस। कुछ लोगों के पार्टनर में घमंड है, वो चाहते हैं कि आप उन तक पहुँचो, आप उनको कैसे भी करके मना लो, क्योंकि उनको आप में एक अनकंडीशनल लव और एक बचपना भी दिखता है। शायद आप शुरू से अपने रिलेशन में उन्हें पैम्पर भी करते आए हो, बच्चों जैसा प्यार देना, बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखना, और आप मैच्योर भी हो। आपने समय के साथ इस रिश्ते की ज़रूरतों को समझाए, इस रिश्ते की इज़्ज़त को समझाए और कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए आपने सैक्रिफाइस भी किया है। तो वो आपको ना एक डिफरेंट पोजीशन में देखते हैं। अगर उनकी लाइफ में एक तरफ उनकी फैमिली है, दूसरी तरफ दोस्त हैं, तो एक जगह आपकी भी है जिसमें वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो। बीच बीच में आपके पर्सन कुछ लोगों की बातों में आकर अपने रिश्ते को कई बार ख़राब भी कर चुके थे। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ऑल ऑफ अ सडन छोड़ भी दिया होगा, अचानक ही छोड़ा होगा, कोई वजह भी नहीं बताई होगी, गोस्ट कर दिया होगा। तो इस पर्सन के अंदर वो रिग्रेट और कहीं ना कहीं मन के अंदर एक बेचैनी है। जब हम किसी के साथ गलत करते हैं गाइस, तो हमें पता होता है कि सामने वाला साफ दिल है,
सामने वाला मासूम है, हम उसकी मासूमियत का और उसकी सच्चाई का फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं, ये हर इंसान को पता होता है। जैसे एक चोर को पता होता है चोरी करना पाप है, लेकिन उस टाइम उस इंसान का कह लो दिमाग काम नहीं करता, या उसके कर्म ऐसे होते हैं कि उसके हाथ से गलत कर्म हो जाते हैं, और बाद में वही चोर ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है या मांगती है कि मैंने गलत किया था, मुझे जो सज़ा बनती है वो मिल जाए। तो उसी तरीके से यहाँ जो आज कार्ड्स आए हैं ना, बहुत मीनिंगफुल कार्ड्स आए हैं। आज की रीडिंग नॉर्मल रीडिंग जैसी नहीं है, आज की रीडिंग थोड़ी हटके है, थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, अपनी गलतियों को दोबारा दोहराते नहीं हो, अपनी ज़िंदगी को बेटर और पॉजिटिव बनाने के लिए कॉन्टिन्यूस एफर्ट डालते रहते हो, तो हमें उस मेहनत का फल मिलता है। हो सकता है कि आपको अपने प्यार में बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन पर्सन ने उम्मीदों पे पानी फेरा, लेकिन अब वो टाइम आएगा जब यही लौटकर आपको माफ़ करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे एक बार तो माफ़ कर दो। तो अगले यहाँ कुछ मैसेजेस मुझे चैनल्ड हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं। आई डोंट नो आज कितने लोगों ने अपना कोई ऑरा क्लेंस किया है, कोई रिचुअल किया है स्टार्ट, या अपनी एनर्जी को आप पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ कुछ उपाय वगैरह कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी आज कार्ड्स में बड़ी पॉजिटिव आ रही है। लेकिन थोड़े बहुत लोग यहाँ पर मुझे वो भी दिख रहे हैं जो मन में परेशान रहते हैं, अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं, रीडिंग डेली सुनते हैं लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है, और इसी अशांति की वजह से आप अपने आप को समझते हो कि इनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ, ये पर्सन मुझे इतना अपने पीछे रुलवाते हैं, हमेशा मुझे सामने वाले को मनाने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बैक करना पड़ता है, मतलब मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। तो कभी कभी आप ना इमोशनल भी हो जाते हो और आपकी आंखें भी भर आती हैं। पर अब आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आप अगले कुछ दिनों में फील करोगे कि जिसको मेरी कदर करनी है वो करे, जिसको मेरी कद्र नहीं है वो मेरी लाइफ से जाए। आपका एटीट्यूड ऐसा होने वाला है। तो यहाँ मेरे सामने जो मैसेजेस आए हैं, जो उनकी करंट फीलिंग है आपके लिए, पहला मैसेज है, जब भी तुम्हारे पुराने मैसेजेस को पढ़ता हूँ हमेशा मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाती है। मुझे नहीं पता ऐसा मुझे क्यों लगता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही बने हो। आई लव यू। ये मैसेज आप दोनों के सोल कनेक्शन का मैसेज है। आपको भी ये फील होता होगा कि मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में कुछ भी कर रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, चाहे मैं कार चला रहा हूँ, चाहे मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ, चाहे मैं घर में हूँ, ऑफिस में हूँ, कहीं बाहर अपने बिजनेस पर हूँ, ये पर्सन मेरे दिमाग से और दिल से जाता नहीं है या जाती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए बराबर है। डिफरेंस सिर्फ एक्शन को लेकर है। यहाँ पर एक पर्सन काफ़ी एक्टिव है, रिस्क टेकर है, ब्रेव है, इमोशंस के साथ जल्दबाजी में कदम आगे बढ़ा लेना, ऐसा भी इंसान दिख रहा है। और दूसरा इंसान ऐसा है जो प्रैक्टिकल है, जिसमें ठहराव है, जो अच्छा बुरा हर सिक्के के दो पहलू जैसा सिचुएशन को एनालाइज करके ही, प्लान करके ही एक्शन लेने में यकीन रखता है।
लेकिन हमेशा ऐसी एनर्जी नहीं रहती, एनर्जीज हमेशा चेंज होती हैं। और यहाँ पे वो कपल्स भी हैं जो दोनों एक जैसे कपल्स की एनर्जी को मिररिंग इफेक्ट में दिखा रहे हैं। यानी कि अगर वो ब्रेव, बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट हैं तो आप भी ब्रेव, बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट हो। तो यहाँ कलेक्टिव रीडिंग में यही होता है कि एनर्जीज बहुत सारी आती हैं, लाखों लोगों की एनर्जीज एक ही टाइम पर आ जाती हैं टैरो कार्ड्स में। आपको उसमें से खुद अपनी सिचुएशन को देखना पड़ता है कि मेरे साथ क्या रेजोनेट कर रहा है या मेरे पार्टनर के साथ कौन सी सिचुएशंस या सिनेरियोज मैच कर रहे हैं। अगर आपको गाइस रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर चैनल को दो, वीडियो को लाइक ज़रूर दो। अपना प्यार जब आप चैनल को देते हो, अपने मनपसंद के टाइटल या टॉपिक कमेंट सेक्शन में डालते हो, जो कि आप रोज़ डालते हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी बातों को सुनते हो और फिर रिप्लाई भी करते हो। तो आज के वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, बहुत सारे लाइक्स आने चाहिए वीडियो पर। अगर आप पसंद करते हो तब देना लाइक, मैं कभी भी फालतू में लाइक नहीं मांगती। और अगर आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को सुन रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा लो और इस ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाओ। कमेंट में आज आपको जो कमेंट डालना है वो एंजल नंबर 555 डालना है और थैंक यू गॉड लिखना है। हम रीडिंग की तरफ वापस आते हैं। अगला मैसेज है यहाँ उन लोगों के लिए जिनमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये पर्सन आपको कह रहे हैं तुम्हें ज़िंदगी से दूर जाने नहीं दूंगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। कुछ ऐसा मेरे जीवन में चल रहा है जो अभी तक तुम्हें मालूम नहीं है। बहुत जल्द तुम्हें बताने की कोशिश करूँगा, तब तक मेरा इंतज़ार करना, मैं लौटूंगा। थर्ड पार्टी यहाँ पे सिचुएशन है, बातें सीक्रेट रखी हुई हैं, कुछ राज हैं जो आपको नहीं मालूम। थर्ड पार्टी में ज़रूरी नहीं है कि कोई लव ट्रायंगल हो, फैमिली कोई रीज़न हो सकता है, सोसाइटी का कोई रीज़न हो सकता है, या इनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है जिनको ये अभी अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं, उन चीज़ों को डील कर रहे हैं और वहाँ से सब कुछ मैनेज करने के बाद ही आपकी तरफ लौटेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई लव ट्रायंगल, सीक्रेट अफेयर, कोई एक्स के साथ रिलेशन में होना, और अगर ये मैरिड हैं, इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो वो आपके लिए थर्ड पार्टी भी हो सकता है। अगला मैसेज यहाँ पर है इन दूरियों को मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा, मेरा भरोसा करो। मैं कल रात भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि तुम जैसा मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, अब हर गलती मानने के लिए मैं तैयार हूँ। वाओ, इतना लंबा चौड़ा मैसेज जो आया है, ये मैसेज है पर्सन की रिग्रेट की एनर्जी, पछतावा करना। और कभी कभी जो दूरियां दो लोगों के बीच में यूनिवर्स डालते हैं वो इसीलिए डालते हैं कि दूसरे इंसान को आपकी वैल्यू समझ आए, दूसरा व्यक्ति आपके प्यार को हमेशा पैरों से ठुकरा कर ना चला जाए, उसको समझ आए कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, आप उनके लिए कितनी ज़्यादा कोशिश करते थे, कितनी जल्दी उनकी बातों को मान लेते थे। लड़ाई झगड़े हर रिलेशन में होते हैं, लेकिन रिलेशन वही सस्टेन करता है जिसकी नींव पक्की होती है। यानी कि रिश्ता अगर शुरू से सच की बुनियाद पर टिका हो, सच्चे दिल के साथ टिका हो, उसमें प्यार हो, एक दूसरे से मतलब निकालना या फ़ायदा उठाने की सोच ना हो, तो वो रिश्ता बहुत लंबा चलता है। लेकिन अगर उस रिश्ते में एक इंसान शुरू से ही झूठ बोल रहा है,
अपनी सच्चाई को बाहर नहीं लेकर आ रहा, झूठ पे झूठ बोली जा रहा है और सामने वाला उसके झूठ को प्यार समझ रहा है, तो वो रिश्ता एक ना एक दिन टूट ही जाता है। लेकिन जो ट्रू लव होता है वो कभी भी झूठ के ऊपर नहीं चलता। ट्रू लव में कितने भी लोग उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करें, चाहे दोस्त हों, चाहे परिवार वाले हों, चाहे ऑफिस वाले हों, चाहे बाहर वाले हों, चाहे ऑनलाइन वाले हों या ऑफलाइन वाले हों या लॉन्ग डिस्टेंस वाले हों, ये चीज़ें आपके पर्सन को ना अभी तक समझ नहीं आ रही थी, या तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इनकी आंखें खुल रही हैं। कभी कभी जब इंसान को धक्का लगता है, उसके कर्म उसको याद आते हैं। और ये कल रात आपके बारे में सोच रहे थे। मैंने कल रात पे भी काफ़ी सारी रीडिंग्स की हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग कल रात वाली वीडियोस को बहुत पसंद करते हो, या फिर वो रीडिंग्स आपको बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। तो अगर आप कल रात वाला टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, यानी कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे या कैसी एनर्जी में थे, तो आप कमेंट डाल देना, मैं वीडियो ले आऊँगी। वैसे तो ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस इस चैनल पर बने हुए हैं, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। अब अगला चैनल्ड मैसेज है, देर से ही सही पर मुझे यकीन है तुम मेरी ज़िंदगी में लौटोगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। आई मिस यू। ये छोटू सा मैसेज उन लोगों के लिए जहाँ पे मेरे व्यूअर्स ने इस पर्सन को ना खुद से कांटेक्ट करना बंद कर दिया है। आप ना अपनी हीलिंग कर रहे हो, क्योंकि जब आप हीलिंग की एनर्जी में होते हो ना, तब आप अपने आप को समझना शुरू करते हो। आप अंदर से अपने फियर्स को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी क्वालिटीज़ को, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करते हो। आपको पता लगता है कि वाओ यार, मेरे अंदर तो बहुत सारी क्वालिटीज़ है, मैं एक पावरफुल पर्सन हूँ। तो जब आप डीप विद इन झांकना शुरू करते हो, अपने अंदर झांकना शुरू करते हो, जब आपको दिल के अंदर से शांति मिलने लगती है, जब आपको अकेले रहने से डर नहीं लगता, जब आपको लोगों की जजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, जब आपको दुनिया में प्यार को लेकर लोगों की क्या सोच है आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन, अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जब जीते हो, इट मीन्स कि आप मैच्योरली अपनी लाइफ को और अपने आप को समझना शुरू कर चुके हो। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई है और अब आप इस पर्सन को भाव नहीं दे रहे। आप इस पर्सन को या तो सबक देना चाहते हो या इस पर्सन को थोड़ा वेट कराना चाहते हो, जैसे ये आपको वेट कराते हैं। आप इनको भूले नहीं हो, ना ही आपकी ऐसी सोच है कि मैं इसको ब्लॉक में डाल दूं, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ कि 90% ने तो ब्लॉक नहीं किया अपने पार्टनर को, लेकिन मेरे देखने वाले दर्शकों में यहाँ पे हैं 6-7% जिन्होंने खुद अपने पार्टनर को या तो ब्लॉक कर दिया है, नंबर या आईडी या कोई सोशल मीडिया अकाउंट पे आपने कोई प्राइवेसी लगा दी है, या फिर अगर आपने इन्हें ब्लॉक नहीं किया तो आप इन्हें खुद रीच आउट नहीं कर रहे। जैसी लाइफ चल रही है, आपको ट्रस्ट आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर चुके हो। तो ये पर्सन ना ट्रिगर हो गए हैं, उनको लग रहा है कि ये कैसे हो गया, जो इंसान मेरे बिना रहता नहीं था या रहती नहीं थी वो मुझे भाव दे रहा है। तो इनको ना ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, अंदर से इनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है और वही इनको मजबूर कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए। इस रीडिंग में राशियां मुझे सारी दिख रही हैं, फायर एलिमेंट से लेकर अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। और आज जो यूनिवर्स ने मैसेज दिए हैं ना, वो डीप मैसेज हैं,
उनका कोई मतलब है, उनका कोई एक आपके जीवन में और उनके जीवन में एक इम्पैक्ट है। तो बस आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। मैंने आपको उनका एक्शन भी बता दिया। अगर इनका कोई जल्दी एक्शन आएगा तो वो अगले 7 दिनों से लेकर 21 दिनों के बीच में आ सकता है, या अगले 70 घंटों में भी आ सकता है। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी गाइस। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, कमेंट में डालना 555 थैंक यू गॉड, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।